है एक अड़ियल, जिद्दी और खतरनाक हद तक दिलेर आदमी जो नताइज का नहीं सोचता, जो ठीक लगे वो कर देता है, फिर नुकसान हो या फायदा हो वो डटा भी रहता है उसके ऊपर। बाद में ऐसा होता है नुकसान हो जाता है वो डटा रहता है, फायदा हो जाता है फिर भी डटा रहता है। तो मुख्तलिफ आदमी है जो हार नहीं मानता। और शायद इंसानों की गलतियों में या जराइम में या उसकी डिक्शनरी में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो भी यही है कि कोई हार मान जाए। हर जगह पे हर तकरीर में वो बताता है कि हार नहीं माननी है आपने। ये आदमी आउटसाइडर है, ये आदमी एलियन है इस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम में हम सारे रहते हैं। सिस्टम सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सबको कबूल कर रहा है, लेकिन इस एक आदमी को कबूल नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद ये आदमी रोजाना इस सिस्टम में नकब लगाता है। और इस सिस्टम में मतलब सिस्टम ऐसा है ना कि उसके अपने बड़े अच्छे अच्छे साथी माफिया का हिस्सा हैं। ताकतवर तरीन हुकूमतें भी कभी अपने दौर के अंदर माफिया को हाथ नहीं डाल सकी। यानी जो 2/3 वाली हुकूमतें भी थीं उन्होंने भी अपने साथियों को कभी नाराज नहीं किया और उनके खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जैसी इसने एक लूली लंगड़ी हुकूमत के साथ किया। यानी अपने साथियों को नाराज किया, अपने इत्तेहादियों को नाराज किया, लेकिन कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बदतरीन सियासी मुखालफीन जो एक दूसरे को हमेशा करप्ट कहते रहे, बेईमान और चोर कहते रहे। पीपल्स पार्टी नून लीग आपके सामने है। वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ से बड़ा कोई गद्दार नहीं है, उससे बड़ा कोई चोर नहीं है। वो तो एक ऐसा पंजाब बनाना चाहता है कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब इकट्ठा हो जाए। वो तो सौदेबाजी कर रहा है और बड़ी सिस्टमैटिक करप्शन करता है। और ये सारे फ्लैट्स और 2 नंबरी इसने किए। पीपल्स पार्टी ने कहा था, साबित भी किया था, लेकिन कभी जेल में नहीं डाला। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी से बड़ा, बेनजीर भुट्टो, इन लोगों से बड़ा कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है इस मुल्क को लूटने वाला, लेकिन जेल में नहीं डालते थे। एक दूसरे को करप्ट कहते थे, साबित करते थे, जेलों में नहीं डालते थे। लेकिन ये एक आदमी बाहर से आया, इसने दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यानी तारीख का सबसे बड़ा अपोजिशन का जो अलायंस बना वो इस आदमी के खिलाफ बना है, और फिर भी वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यानी 11 जमातें थी उस अलायंस के अंदर, और 2 वो जमातें जो दोनों बार बार उनके वज़राए आज़म रहे हैं पाकिस्तान में। एक के जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर से 3 मरतबा पीपल्स पार्टी की बाद में हुकूमत आई, 3 मरतबा मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, और एक दफा पहले वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो जो बार बार इक़्तिदार में आने वाली 2 बहुत तगड़ी जमातें थी जिनके बगैर इक़्तिदार का तसव्वुर नहीं हो सकता था, उन दोनों ने 11 जमातों को मिला के साथ एक बहुत बड़ा अपोजिशन का अलायंस बनाया। लेकिन उसने कहा मैं NRO नहीं दूंगा, और ये अलायंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुख्तलिफ आदमी था, पूरी काबीना ने उसको डराया, मीडिया ने उसको डराया, उसके साथियों ने उसको डराया, सब ने कहा कि ये सारे मिलकर तुझे खा जाएंगे। वो घबराया नहीं इनसे, उसने इनका मुकाबला किया और वो निकल गया। आज अगर मैं प्लस और माइनस करूं तो अपोजिशन के पल्ले कुछ नजर ही नहीं आता। वो अपोजिशन कर ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ हर बात का जवाब दे रहे हैं, वो अटैकिंग मोड में आ ही नहीं पाते, वो इसके ऊपर चढ़ाई कर ही नहीं पाते, वो इसको दीवार के साथ लगा ही नहीं पाते, क्योंकि ये दीवार के साथ लगने को तैयार ही नहीं है। तो मुख्तलिफ आदमी है, ये एक फर्क है। मैं अभी और साबित करता हूं। लोगों ने इसको यहां तक डराया कि इसकी हुकूमत गिर जाएगी, वो नहीं माना। ऐसा लगता है कि ना अपना ख्याल है ना किसी और का ख्याल है, और एक ही धुन सर पे सवार है कि जो मुझे ठीक लगता है मैंने वो करना है। यानी पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा जो मगरबी ताकतें हैं उनको अपने ऊपर हावी समझते रहे, हमेशा उन्हें आदत पड़ गई है। यानी हमारे हुक्मरान तबके को आदत पड़ गई है कि जो मगरबी ममालिक, अमेरिका, यूरोप, वो जो कहेंगे वो हमने करना है, आंखें बंद करके करना है। और मगरब को भी आदत पड़ गई है कि ये झुके हुए लोग हैं, ये हमारे आगे आदाब बजा ला के नीचे झुके हुए लोग हैं, उनको भी आदत पड़ गई है गंदी कि इनको जो कहना है इन्होंने वो करना है। फिर एक दिन अचानक आपको आवाज आती है एब्सोल्युटली नॉट, सारे अक्का बक्का, मीडिया परेशान, दानिश्वर परेशान, सियासतदान परेशान, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बड़े खुश। उन्होंने कहा भी अब ये गया, अब ये उड़ गया, क्योंकि किसी को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद कोई आदमी पाकिस्तान में इक्तदार के ऊपर बैठा रह सकता है। ये वो कह ही नहीं पा रहे थे। मादी के हुक्मरान कभी भी इसराइल के ऊपर सवाल ही नहीं पूछने देते थे। इंटरव्यू से पहले तय करते थे कि इसराइल के बारे में बात नहीं पूछनी आपने हमसे, हम कैसे कहें कि हम तस्लीम नहीं कर सकते। इसने बपांगे धोल का मैं नहीं करूंगा, फिर बोलता है एब्सोल्युटली नॉट। सारे कह रहे थे कि ये गया, अब तो ये फारिग हो गया, इसके नताइज ये भुगतेगा।
लेकिन 2 महीने के अंदर साबित हुआ कि जो इसने किया वो ठीक था, जो इसने किया वो बेहतर था, और नताइज इसके हक में निकले। एब्सोल्युटली नॉट के बाद भी लोगों ने टेलीफोन के कॉल के ताने दिए कि टेलीफोन कॉल नहीं आ रही। किस मुंह से कॉल करेगा जो बाइडन? जंग हारे हुए सदर को फोन करना बहुत मुश्किल होता है, वो अमेरिकन को फेस नहीं कर पा रहा। उस इमरान खान को कैसे फेस करेगा जिसने 10 साल पहले उसको कहा था कि जो बाइडन यहां से निकल जाओ इज्जत के साथ, आज बेहतर रहोगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो 10 साल के बाद निकलोगे और जलील होकर निकलोगे। अब उस इमरान खान को कैसे फोन करे कि यार जो आप कह रहे थे वो ठीक था, और जो मैं तजर्बाकार सियासतदान हूं अमेरिका का, मैं गलत था, आज मैं प्रेसिडेंट हूं। तो वो उसको इस काबिल नहीं छोड़ा। और जहां तक अफगानिस्तान का मामला है तो 19 साल से इस आदमी का एक ही मौकिफ था कि निकलो यहां से, ये लड़ाई गैरों की लड़ाई है और ये लड़ाई नतीजा खेज नहीं होगी। उसने मौकिफ नहीं बदला, सारे उसके खिलाफ हो गए। हर बंदे ने उसको कहा क्या कह रहा है, लोगों ने इस पर बात करना छोड़ दी। लेकिन 19 साल के बाद उसका मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। अमेरिका ने बातचीत शुरू की 2018 में, फिर 2019 में, और अब 2021 में उनका इनखला मुकम्मल हो रहा है। वो फिर से ही साबित हुआ, वो अकेला खड़ा था उस तरफ और कोई उसके साथ नहीं था। वो कहता रहा कि इसका कोई अस्करी हल नहीं है, और आज अमेरिकन ये मान रहे हैं कि वो ठीक कह रहा था। आपके पास लीडर्स आते हैं जब वोट मांगने के लिए, तो वो आपको क्या कहते हैं? आपसे वोट मांगते हैं, आपको बताते हैं ये तरक्याती काम हमने किया। वो आपको ये कहते हैं कि आप वोट डालने आए, अपने साथियों को भी लेकर आए, अपने घर वालों को भी कहें और अपने जानने वालों को भी कहें, और आपने हमें जिताना है। लेकिन ये शायद पहला आदमी है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा जो आप लोगों के पास आता है, आपको कहता है सच बोलें, इज्जत करो, मेहनत करो, हार ना मानो, किसी से मरगूब ना हो जाओ, किसी को अपने से बड़ा मत समझो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ, गैरतमंद बनो। ये आपकी तरबियत करने के लिए आता है। ऐसी बातें कभी मैंने सुनी नहीं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के मुंह से। यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी जलसे में खड़े होकर आपको कहा हो कि आपने करप्शन नहीं करनी बच्चों, बल्कि इनकी फैमिली तो जाके स्कूल में बच्चों को बताती रही है कि बेटा करप्शन होती है, होती रहती है। ये क्या बात हुई? ये आदमी आपको कुछ और बातें कर रहा है जो इससे पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग आपसे नहीं करते रहे। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये मुख्तलिफ आदमी है। ये क्यों ऐसा कहता है, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसका जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है। कोरोना में पूरी पाकिस्तान की काबीना इसके खिलाफ हो गई, मीडिया इसके खिलाफ हो गया, बैनुल-अक़वामी खबरें आना शुरू हो गई, पाकिस्तान डिजास्टर की तरफ जा रहा है। इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहा, बंद नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा निमट रहा है, ये अकेला आदमी डट गया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, मैंने भी इससे मुखालफत की, हम सब ने मुखालफत की, बाकी सब लोगों ने भी की। सबको लगा कि इमरान खान गलत कर रहा है, लेकिन वो अकेला डटा रहा। और उसके बाद हुआ क्या? फिर पूरी दुनिया आज तस्लीम कर रही है कि अगर किसी का मॉडल फॉलो करना है, किसी का मॉडल स्टडी करना है, तो वो इस आदमी का मॉडल है, जो इसने किया था वो करो। कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका यही है। मैंने कहा था ना, मुख्तलिफ है। हमारे हुक्मरानों ने कभी भी भारत के मामले में या कश्मीर के मामले में अपनी कश्तियां नहीं जलाई, एक आधा मौका छोड़कर कभी कश्तियां नहीं जलाई। लेकिन यह आदमी आया, इमरान खान ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, उन्होंने हाथ झटका, उसने हाथ का मुक्का बना लिया, और वो हालत कर दी नरेंद्र मोदी की कि पूरी दुनिया में लोग अब उसको हिटलर के नाम से जानते हैं कि मोदी हिटलर है। और उसकी पसंदीदा तंजीम आरएसएस को लोग जोड़ते हैं नाजियों की तंजीम के साथ, जो जुल्म करते थे, जबर करते थे। तो उनको एक नई शक्ल बनाकर दे दी, और भारत की इतनी हजीमत और इतनी शर्मिंदगी आलमी सतह पे कश्मीर के मामले पर कभी नहीं हुई जो इन 2 सालों में हुई है। बेशक वहां पे बहुत बड़े फेलियर्स हैं, बेशक पाकिस्तान को जो अचीव करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, बेशक के कश्मीरी आज भी पिस रहे हैं, हमें बहुत जल्दी है कि कश्मीरी आजाद हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद जितना आप कश्मीरियों से पूछ के देख ले, मैं खुद कश्मीरी हूं, रोजाना फोन कॉल आती हैं वहां से लोगों की, वो ये कहते हैं कि जितना इमरान खान ने हमारा इशू उठाया, पाकिस्तान के किसी और प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं उठाया, वो खुद कहते हैं। तो मुख्तलिफ आदमी है। मुख्तलिफ कैसे? सऊदी शहजादे ने आकर पूछा कि क्या चाहिए, मादी के हुक्मरानों से भी पूछते थे, वो शहजादे हैं, बादशाह हैं, वो ऐसे ही पूछते हैं क्या चाहिए। और हमारे हुक्मरानों ने, मादी के हुक्मरानों ने वहां पे क्या क्या लिया वो आप देख लें। परवेज मुशर्रफ साहब तक ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे तो शहजादे ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है। नवाज शरीफ साहब की क्या क्या जायदादें वहां पे, कैसे कैसे उन्होंने उनसे मुतालबात मनवाए थे। जरदारी साहब के क्या ताल्लुकात है यूएई में, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इमरान खान से भी उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, उसने कहा जी मेरे कैदी छोड़ दो। माजी में तो लोगों को कुछ और चाहिए था, कौन बोलता है गरीब कैदियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उसने कहा मेरे कैदी छोड़ दो। इस दौर में यह वाहिद आदमी है जिसने इस्लामोफोबिया के मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाया।
जिसने दुनिया को बताया कि इस्लाम से दुश्मनी ना करें, इस्लाम से नफरत ना करें, यह अमन और सलामती वाला मजहब है। उस वक्त जब मुसलमान उम्मत के तमाम लीडर्स को अपनी अपनी पड़ी हुई है, उस वक्त जो सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मुल्क अपनी टेरिटरी के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे एक आदमी जिसका मुल्क बहुत कमजोर है, वहां पे एक आदमी जिस पे कर्जे चढ़े हुए हैं, वहां पे एक आदमी जिसके पास तनख्वाहें देने तक के पैसे एक दौर में नहीं थे, इतनी बुरी हालत थी, वहां पे एक ऐसा आदमी जिसकी आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मुखालफत थी, वो आदमी खड़ा होता है और वो इस्लाम का झंडा उठाता है, कहता नहीं मेरे मजहब को गाली मत दो, मेरे मजहब को बुरा मत कहो। इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसके तारीखी लेक्चर्स हैं पूरी दुनिया में। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तो दुनिया के हर फोरम के ऊपर जो पहली आवाज उठी है वो इमरान खान की उठी है। तो मैं क्यों ना कहूं कि वो मुख्तलिफ आदमी। क्या आपने कभी नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को ये बातें आलमी फोरम्स के ऊपर जाके करते हुए देखी हैं? क्या आप नबी की नामूस के ऊपर वो बात कर रहे हो वहां पे? कभी वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ वहां पे बात कर रहे हो? आलमी फोरम्स के ऊपर जाके वो कह रहे हो, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्तलिफ आदमी है। मुख्तलिफ इसलिए है कि उसने पहली मरतबा हमें ये उम्मीद दिलाई कि रियासत मदीना भी कोई चीज़ होती है। वो बना पाए या ना बना पाए एक अलग बात है, लेकिन हमें उसने एक रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तानियों को पहली बार। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हो सकता है वो कामयाब हो जाए, हो सकता है ना हो इसमें, लेकिन रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देना खुद एक बहुत बड़ी सादत है। तो मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ आदमी है, पाकिस्तान को आगे ले जाए या ना ले जा पाए। इस जमा तफरीक में जब भी कभी आप बैठेंगे तो एक बात आप जरूर मानेंगे कि वो हारा है या जीता है, वो मुख्तलिफ जरूर है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।